मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा है। That's my point of view. Expose the truth. Expose. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बादशाही मस्जिद जो लाहौर के अंदर वाक़या है, और आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे बादशाही मस्जिद के हवाले से मालूमात। तो बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद के बाद, और दुनिया की ये 5वीं बड़ी मस्जिद कहलाती है। और ये एक तारीख़ी मस्जिद है जो औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 के अंदर बनाई थी, और इसकी तकमील 2 साल के अंदर 1673 में मुकम्मल ये मस्जिद हुई। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और नाज़रीन, इसी तर्ज पर एक मस्जिद उनके वालिद ग्रामी ने 1648 के अंदर दिल्ली में बनाई, और उसी तर्ज पर ये मस्जिद यहाँ लाहौर के अंदर बनाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने। ये खूबसूरत मस्जिद है, ये तारीख़ी मस्जिद है, और इसके अंदर जो सुर्ख कलर का जो टाइल वगैरह ईंटें वगैरह इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ इसकी बात करें तो नमाजियों के हवाले से बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 60,000 से लेकर 1 लाख तक जो नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। तो इसके टोटल 8 मीनार हैं, 4 छोटे मीनार हैं और 4 बड़े मीनार हैं, और हर एक जो मीनार उसकी जो हाइट है वो 176 फुट और 4 इंच है। और इसका एक मरकज़ी दरवाज़ा है बड़ा, जो जिसकी 12 सीढ़ियाँ हैं। और ये एक लाहौर के हाइट पर ये मस्जिद तमीर की गई थी, लेकिन ये जाने कि आज से तकरीबन 450 साल पहले ये मस्जिद इसकी तमीर हुई। उस वक़्त इतनी आज देखें तो आज भी इसकी हाइट काफ़ी है, तो उस वक़्त इसकी हाइट क्या होगी। तो ये बहुत खूबसूरत जो मस्जिद है, दूसरे ममालिक से भी यहाँ जो विज़िटर आते हैं स्पेशल इस मस्जिद को देखने के लिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है इस मस्जिद की। तो इस हवाले से यहाँ एंजन अल्तान जो अर्तगल गाजी ड्रामे के जो हीरो मरकज़ी किरदार जिन्होंने अदा किया था, एंजन अल्तान, वो भी तुर्की से यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी इस मस्जिद का विज़िट किया और बहुत खुश हुए। तो ये ऐसी तरीक़ी मस्जिद इससे यहाँ पर आकर हर कोई देखता है। यहाँ पर इसका मरकज़ी गेट है उस पर कुछ बरक़ात भी रखे हुए हैं, तो वहाँ भी लोग विज़िट करते हैं, देखते हैं। तो इसका अगर बात की जाए, इसका ये मरकज़ी दरवाज़ा, इसके ऊपर जो 3 गुंबद हैं, एक बड़ा गुंबद है और 2 छोटे गुंबद हैं। तो ये इसके आप दरवाजे देख सकते हैं, और इसका जो लुक बहुत अच्छी है। तो ये जिस वक्त अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई हुई तो उस वक्त इस पर भी कुछ हमले हुए थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पहले इसे अपना फ़ौजी अड्डे के तौर पर भी इस मस्जिद को इस्तेमाल करते रहे हैं, और वहाँ पर जो जंगें हुई तो उस वक्त ये मस्जिद टूट-फूट का भी शिकार हुई थी। लेकिन 1937 में जब वज़ीर आला सिकंदर हयात खान थे, उन्होंने इस मस्जिद को फिर मुरम्मत किया। तो ये इसी तरह हम जो आप भी इधर आएँ, विज़िट करें, और गुजारिश करते हैं कि जो ख़वातीन या इस तरह आती हैं, अगर वो यहाँ पर विज़िट करना चाहती हैं तो वो अपने सिरों पर दुपट्टे रखें। तो ये एक तक़द्दस जगह है, तो इसका तक़द्दस पामाल नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। तो ये आज के हवाले से हम, इसके अलावा हम मुख्तलिफ यहाँ के कुछ मनाज़िर भी दिखाएँगे, और यहाँ पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस मस्जिद को देखने आए हैं। ये तारीख़ी मस्जिद है, तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है। तो वो मरकज़ी दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये साइडों पर इसके जो मीनार वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके दरमियान में से जो हौज़ है
ये मार्बल जो जहाँ पत्थर इस्तेमाल किया गया है वाइट कलर का, तो ये बहुत खूबसूरत दरमियान में लग रहा है। तो यहाँ लोग मुख्तलिफ सेल्फियाँ वगैरह भी लेते हैं, तस्वीरें वगैरह भी बना रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत ये मेरे साथ इस मस्जिद को देखने के लिए आज मेरे साथ दोस्त भी आए हैं, राना साजिद साहब। तो ये इन्होंने कहा है मैं पहली मरतबा इस मस्जिद में आया हूँ, तो इनके भी आज बहुत पुरजोश हैं, बहुत अच्छे जज्बात हैं इस ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखकर। तो आपसे भी गुजारिश करते हैं आप जब कभी भी लाहौर आएँ तो इस तारीख़ी मस्जिद को ज़रूर देखें। तो ये एक पाकिस्तान की पहचान है, ये पंजाब की पहचान है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो इसके अलावा हम जो अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो इंटीरियर्स का आपको दिखाएंगे। तो मैं कुछ लोगों के यहाँ तासरात भी लूँगा कि वो यहाँ पर आए हैं, मस्जिद को उन्होंने देखा है, तो उनके इसके बारे में क्या जज्बात हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखकर। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त राना साजिद साहब से पूछता हूँ जो कि पहली मरतबा इस मस्जिद में आए, तो उनके क्या जज्बात हैं। जी राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पहले बताया कि ये एक तारीख़ी मसाजिद में इस बादशाही मस्जिद का शुमार होता है, और ये हमारे मुग़ल जो बादशाह थे उनमें से एक हमारे मुग़ल बादशाह आप अगर ऐड कर दें औरंगज़ेब आलमगीर ने ये तामीर करवाई थी। और इसकी एक तो ये तारीख़ी हवाले से भी इम्पोर्टेंस है और दूसरा ये मज़हबी हवाले से भी। और इसके साथ साथ ही ये एक पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के चंद एक जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं विज़िट करने, उसमें इस मस्जिद का शुमार होता है। और तकरीबन हर दिन ही यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बल्कि और ख़ास तौर पर जो इवेंट्स होते हैं, ईद होती है, ईदैन वगैरह पे, और ख़ास तौर पे जुम्मे को तो बहुत ज़्यादा इधर लोग आते हैं, जुम्मा अदा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर अपनी तारीख़ी जो अमारात हैं या जो हमारे मज़हबी मकामात हैं उनको ज़रूर विज़िट करें। इससे ईमान की पुख्तगी भी होती है और इंसान को अपने कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, उससे भी वो आशनाई हासिल होती है, और वो जो है वो उसके साथ साथ इल्म में भी इजाफे का बाइस बनती है। थैंक यू। शुक्रिया राना साहब। अब हम आपको थोड़ा से अंदर के मनाज़िर भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये है जो मस्जिद का मरकज़ी दरमियान में जो इसका हाल है मस्जिद का, उसका दरमियानी दरवाज़ा, मरकज़ी दरवाज़ा उसका है। ये तारीख़ी मस्जिद का जो दरमियानी वाला दरवाज़ा ये है, जहाँ महराब सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये उसका जो बड़ा हाल है उसका ये मरकज़ी दरवाज़ा है उसका। तो अंदर बहुत पुराना जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है और इसकी डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये कदीमी दौर का जो डिज़ाइन था वो इधर हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को आप देखेंगे तो एक उसके अंदर एक पुख्तगी नज़र आएगी आज की निस्बत। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि वो दौर पुराना था। आज तो बहुत ज़्यादा मशीनरी दौर है ना, लेकिन वो दौर पुराना था, लेकिन उसके अंदर भी बहुत आपको पुख्तगी नज़र आएगी। ये उस दौर के ही आज से तकरीबन 450 साल पहले जब 1671 में ये मस्जिद तमीर की थी, उस वक्त से ये मौजूद है। इसका पत्थर देख सकते हैं आज भी उसी हालत में है। मेरे साथ आतिफ खल साहब भी मौजूद हैं, तो ये भी विज़िट करने आए हैं। तो आतिफ भाई आपको कैसा लगा? मुझे बेसिकली यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ये हमारा विरसा है जो हमें संभाल के रखना चाहिए, और ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब मुसलमान एक अरूज पर थे और उनका दुनिया में पूरी में एक नाम था। तो इस वजह से मैं ये आपको करता हूँ कि आप भी इसे आके देखें और लाजमी विज़िट करें, क्योंकि ये हमारा विरसा है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम बादशाही मस्जिद के हवाले से। तो नाज़रीन हम बादशाही के मस्जिद के मुख्तलिफ मनाज़िर दिखा रहे थे जो एंट्रेंस है इसका, और अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद के गेट पर, और यहाँ जो 12 सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर जाने के लिए।
तो देखें कि आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें कि आज से तकरीबन 450 साल पुरानी ये मस्जिद है, तो उस वक़्त इस बुलंदी पर रखी गई थी। अब भी लाहौर से ये तकरीबन काफ़ी बुलंद है। तो नाज़रीन, अब हमें भी चाहिए कि इस मस्जिद का विज़िट करें, जब भी लाहौर आएँ तो हम अपनी नमाज भी अदा करें। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे थे बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ मनाज़रों और बादशाही मस्जिद के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात दे रहे थे, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादशाही के मरकज़ी दरवाज़े पर। अब मुकम्मल प्रोग्राम करने के बाद, मुख्तलिफ मालूमात देने के बाद हम बाहर आ गए हैं। तो ये है मरकज़ी दरवाज़ा, ये इसकी कम बेश 12 सीढ़ियाँ हैं मस्जिद में इंटर होने के लिए। तो नाज़रीन, आप जब कभी भी आएँ लाहौर तो ज़रूर बादशाही का विज़िट करें, तो आपको एक दिल को तस्कीन मिलेगी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरे कैमरामैन साथी भी दोस्त भी हैं, रानसाज साहब और आतिफ खरल साहब। तो नाज़रीन, ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए मेरे चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और दी एक्सपोज पॉइंट का विज़िट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।